एक आदमी पानी में मरने को तैयार हुआ। उसने अपनी कमर में बड़े बड़े पत्थर बांध लिए और पानी में बस डूबने वाला था कि किसी की नजर पड़ गई। उसने कहा, भाई क्या कर रहे हो? उसने बताया कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। सब लोगों ने मना किया। उसने कहा, नहीं, मैं तो आत्महत्या करूंगा। उसने कमर में बड़े बड़े पत्थर बांध रखे थे। अब मैं डूब जाऊंगा पानी में, मर जाऊंगा। तो वहां श्री कबीरदास जी महाराज आ गए। ये घटना है काशी की। गंगा जी में वो डूबना चाहता था। कबीर जी आए। क्या हुआ? उसने कहा, महाराज मैं मरना चाहता हूं। कबीर जी बोले, क्यों मरना चाहता है? बोले, मैं परेशान हो गया हूं। क्यों? बोले, मुझे कोढ़ का रोग हो गया है। कोढ़ का? मुझे इतनी दुर्गंध आने लगी है अपने शरीर से कि अब मैं जीना नहीं चाहता। ना मेरे पास कोई बैठता, ना मेरे पास कोई आके मेरे से बात करता। मैं अकेला हो गया हूं। मेरे शरीर में इतनी दुर्गंध भरी है, इतनी मावाद है, इतनी गलन है चमड़ी की, सड़ गई है मेरी चमड़ी, इतनी गंधा रही है कि मैं खुद परेशान हूं। मैं जीकर ऐसे शरीर को लेकर जीकर क्या करूंगा? मर जाना ही समाधान है। कबीर जी ने समझाया, पागलों की तरह व्यवहार ना करो बेटा, चलो खोलो ये कमर के पत्थर। कबीर जी ने कमर के पत्थर खुलवाए। उससे कहा, चलो गंगा जी में। गंगा जी ले गए। यहाँ गर्दन तक उसके जल में डुबाया और श्री कबीरदास जी ने कहा, बोलो राम। उसने कहा, राम। कबीर जी ने फिर कहा, बोलो राम। उसने कहा, राम। कबीर जी ने फिर कहा, बेटा बोलो राम। उसने कहा, राम। कबीर जी ने कहा, बाहर आओ। जब बाहर आए तो उसका सारा कोढ़ केवल भगवान के 3 बार के नाम उच्चारण मात्र से सारा कोढ़ का रोग ठीक हो गया। सारा कोढ़ समाप्त हो गया। हाथों हाथ बिल्कुल वो स्वस्थ हो गया, सबके देखते देखते। प्रश्न ये खड़ा हुआ, उसने कहा, महाराज मैंने कई बार भगवान का नाम जपा है, मरता क्या ना करता, दुखी आदमी क्या नहीं करता। उसने कहा, महाराज मैंने कई बार राम राम बोला, कई बार भगवान को पुकारा, मैं तो ठीक नहीं हुआ, आपने बुलवाया तो ठीक हो गया। कबीर जी ने कहा, बेटा भगवान का नाम जब तक कोई विश्वास, इसलिए भगवान पर जो विश्वास करता है, इसलिए संत होते, इसलिए गुरु होते हैं। गुरु को भगवान पर पूर्ण विश्वास है। चाहे कोई हो, जो विश्वास भगवान पर पूर्ण रखेगा, वो भगवान का भजन करने वाला भी अपना कल्याण तो करता है, वो औरों को भी नाम सुना सुना कर उस भजन के प्रभाव से औरों का भी कल्याण कर देता है। ये कबीरदास जी के भजन का प्रभाव था कि उनके भजन के प्रताप से उसका रोग ठीक हो गया। ये तुम्हारा बल नहीं है, ये तुम्हारी भक्ति नहीं है। करंट, बिजली का तार आप पकड़ लेंगे तो आप तो मरेंगे, पर आपको जो पकड़ेगा वो भी मरेगा। करंट का फिर तीसरा आदमी उसे पकड़ ले तो वो भी मरेगा। बस यही है, जब करंट आप तार पकड़ लो और मैं आपका हाथ पकड़ लूं तो करंट पहले मुझे लगेगा, आपको बाद में लगेगा। आपकी मृत्यु बाद में होगी, पहले मेरी हो जाएगी। ये करंट का सिद्धांत है। जब करंट तार पकड़ने से हमें पकड़ने वाले को पहले प्रभावित करता है, उसी तरह भगवान के भक्त को भगवान बाद में तारते हैं। जो भगवान के भक्तों के भक्त बन जाते हैं, भगवान उन्हें पहले तार देते हैं। कबीरदास जी
उनका उद्धार तो हुआ कबीरदास जी का, पर कबीरदास जी का जितने लोगों ने दर्शन किया, जितने लोगों ने उनकी बात मानी, उनका भी उद्धार उनकी भक्ति से हो गया। भाई मैंने कबीर जी का दर्शन माना कि कर लिया, मैंने कबीर दास जी का दर्शन कर लिया, मैंने उनका स्पर्श कर लिया, मैंने उनसे मंत्र ले लिया, तो कबीर मैं तो कोई भक्त था नहीं, हूं नहीं, पर उनकी भक्ति के प्रभाव से मेरा कल्याण होगा। इसलिए कहा जाता है गुरु परंपरा कि यदि आप में मोक्ष पाने की सामर्थ्य नहीं है तो आप गुरु बना लीजिए, तो गुरु के प्रभाव से आपका मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। इसलिए गुरु बनाए जाते हैं। लोग कहते हैं ना गुरु क्यों बनाना है? भाई तुम में इतना बल नहीं है। वो आदमी मर रहा था, उसका रोग ठीक नहीं हुआ, पर कबीरदास जी के प्रभाव से उसका रोग ठीक हो गया। सदगति उसकी होनी नहीं थी, पर कबीरदास जी के प्रभाव से उसकी क्या हो गई? एक कबीरदास जी, ये राम नाम की महिमा है। जो नाम जपता, भगवान के नाम को विश्वास से जो जपे, उस पर ये नाम प्रभाव करता है। ऐसे तो चोर चक्के भी राम राम जपते हैं, नहीं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पूर्ण विश्वास से। एक बार एक बहुत बड़े विद्वान काशी आए। इतना बड़ा विद्वान थे वो कि कोई विद्वान टिकता नहीं था। शास्त्रार्थ में वो सबको पराजित कर देते थे, परास्त कर देते थे। एक दिन काशी आए। अब काशी में उनसे कोई शास्त्रार्थ करने को तैयार नहीं, क्योंकि बड़ा विद्वान। सब डरते थे कि हार गए तो बड़ी बदनामी होगी, नाक कटेगी, है ना। तो सारे काशी के विद्वानों ने सहमति से लिख दिया कि हमारे कबीर जी हैं, यदि ये शास्त्रार्थ में हार गए तो हम सब अपनी हार मान लेंगे, और ये जीत गए तो सबकी जीत है। अब वो बड़े विद्वान, घमंडी विद्वान आए कबीर जी। कौन है कबीर जी? कबीर जी बैठे अपना, उनका जुलाही कपड़े का काम था, कपड़ा बुन रहे थे कबीरदास जी। बोले ये विद्वान, ये शास्त्रार्थ करेगा मेरे से? कबीर जी ने कहा आओ महाराज बैठो। कबीर जी ने कहा कौन है आप? बोले मैं फलानी जगह का विद्वान हूं, आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूं। तो कबीर जी ने कहा कागज में लिख लो, मैं हार गया, लाओ मैं साइन कर देता हूं। कबीर जी बोले कहां उलझन में पड़े, शास्त्रार्थ करें, जीत के भी क्या पालेंगे। तब लोगों ने कहा महाराज पूरे काशी की तरफ से आपको नियुक्त किया गया है, नहीं तो काशी की नाक कट जाएगी। कबीर जी बोले अच्छा, जब काशी की नाक की बात है तो चलो फिर हम कुछ सवाल कर लेते हैं। कबीर जी ने एक ही सवाल किया उस विद्वान से, उसका उत्तर वो दे ना पाया। कबीर जी ने कहा भैया तुमने पढ़ करके समझा है या समझ करके पढ़ा? उत्तर दो। तुमने पढ़कर समझे, तुम पढ़कर समझे या समझकर पढ़े? वो आदमी थोड़ी देर तो हक्का बक्का रह गया, चुप रह गया। आप पूछ क्या रहे हैं? कबीर जी बोले तुम्हें प्रश्न भी समझ में नहीं आ रहा है? बोले नहीं आया। कबीर जी बोले जब प्रश्न ही नहीं समझ पाए तो उत्तर देना तुम्हारे बस का नहीं। कबीर जी ने कहा, उसने बहुत लगाए अपने ज्ञान, पढ़े उल्टाए पलटाए शास्त्र, उत्तर नहीं मिला। कबीर जी ने कहा पगले सिंपल है, तुमने पढ़कर समझा होता तो भी, पढ़ने के बाद समझ में आए तो भी समझ में यही आता है कि सबका सार भगवान है। और समझ कर भी पढ़े होते तो समझ कर भी पढ़ने में यही आएगा कि सबका सार भगवान है। यदि तुम पढ़कर समझे होते या समझकर पढ़े होते तो भगवान के चिंतन में लग जाते, ये पोथी पत्रा लिए अभिमान में घूमते नहीं। तुम अभिमानी हो गए हो, मतलब तुम पढ़ ना पाए। पढ़ा लिखा व्यक्ति
जिसे पढ़ा लिखा कहेंगे वो अभिमानी नहीं हो सकता, और जो अभिमानी है वो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। हमारी विद्या, हमारे शास्त्र कहते हैं विद्या ददाति विनयम, जिसके पास नम्रता है, जिसके पास सरलता है, सहजता है, वो तो पढ़ा लिखा है। जिसके पास सरलता नहीं, सहजता नहीं, वो काहे का पढ़ा लिखा है। आप पढ़ लिख लें 84 बातें और घमंड में घूमने लग जाए, अरे मैं तो बड़ा विद्वान हूँ। विद्वान जो होगा वो बड़ा सरल होगा, सहज होगा, नम्र होगा, और जिसमें जरा अकड़ होगी वो विद्वान नहीं हो सकता, है ना मेरी माँ। कबीर जी जैसे सरल और सहज वो आदमी, वो विद्वान कबीर जी के चरणों में गिर पड़ा। कबीर जी ने उसके माथे पर ज्यों हाथ रखा साहब, इतना पढ़कर भी वो ना देख पाया जो कबीर जी के स्पर्श मात्र से उसी कण कण में राम की अनुभूति होने लग गई। ये महापुरुषों के स्पर्श का परिणाम है। इसलिए भगवान के भक्त, इसलिए गुरु परंपरा बनाई गई है कि आप तो दिन भर काम करते हैं, समय होता नहीं है भजन का, तो जब गुरु से जुड़ जाते हैं तो गुरु कृपा से, हमें योग्यता नहीं है पार होने की भवसागर से, पर गुरु के प्रभाव से हम पार हो जाते हैं। गुरु के कहते हैं ना, गुरु मेहरबान तो चेला, यही है। कबीर जी के जितने चेले थे वो पापी भी कोई रहा हो तो गुरु के प्रभाव से सब पार हो गए। वही गुरु जी के हैं, चलो चलो चलो। इसलिए भगवान का नाम सबका कल्याण करने वाला है, इसलिए जीवन में गुरु परंपरा होती है। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय, जैसे कबीरदास जी ने, श्री रैदास जी ने, श्री रसखान जी ने, ये सब मुसलमान, रसखान जी तो मुसलमान थे, मुसलमान होकर भी उन्होंने भगवान से प्यार कर लिया। क्या कर लिया मेरी माँ? समझ गए कि भगवान ही सार है, ये संसार असार है।